एक छोटे से गांव में छोटू नाम का 8 साल का बच्चा रहता था। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम था। उसकी माँ हर रात उसे सुलाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करवाती थी। छोटू को लगता था कि जब वो ये मंत्र बोलता है तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ मुस्कुरा रहे होते हैं। छोटू के पिता कई महीनों से बीमार थे। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। दवाइयाँ चल रही थीं, पर पूरी तरह आराम नहीं मिल रहा था। माँ दिन रात सेवा करती और छोटू चुपचाप कोने में बैठकर शिवजी से प्रार्थना करता। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि महाशिवरात्रि आने वाली है। मंदिर को सजाया जाएगा, भजन कीर्तन होगा और रात भर जागरण होगा। ये सुनकर छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने माँ से पूछा, क्या सच में आज के दिन शिवजी सबसे जल्दी सुनते हैं? माँ ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, आज की रात बहुत पवित्र होती है। छोटू ने उसी क्षण मन में निश्चय किया, इस बार वो अपनी पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ से प्रार्थना करेगा। महाशिवरात्रि का दिन आ गया। पूरा गांव दीपों और फूलों से सज गया। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया था। रात के 12 बजे शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक हो रहा था। लोग बेलपत्र चढ़ा रहे थे। छोटू भी लाइन में खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बेलपत्र लिए। जब उसकी बारी आई तो उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। मैं हमेशा आपका नाम लूँगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसी समय मंदिर की ज्योति थोड़ी तेज हो गई। घंटी अपने आप हिलने लगी। छोटू को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे विश्वास था उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनी गई है। अगली सुबह छोटू ने देखा कि उसके पिताजी की तबीयत में थोड़ा सुधार है। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर भी बोले, अब हालत पहले से बेहतर है। छोटू खुश था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। घर में चिंता का माहौल छा गया। माँ रोने लगी। छोटू भी उदास हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उस रात वो घर की छत पर गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कमी है? अगर है तो मुझे और ताकत दो। अचानक ठंडी हवा चली। आसमान में बादल हटे और चांद साफ दिखाई देने लगा। छोटू को ऐसा लगा जैसे शिवजी उसे कह रहे हों, धैर्य रखो। छोटू ने उसी दिन से रोज़ सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना शुरू कर दिया। वो सफाई करता, दीप जलाता और पूरे मन से मंत्र जपता। उसका विश्वास अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार हुआ। शहर के एक बड़े डॉक्टर गांव आए। उन्होंने छोटू के पिताजी का इलाज शुरू किया। सही दवा और देखभाल से उनकी तबीयत तेज़ी से सुधरने लगी। धीरे धीरे वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में खुशियां लौट आईं। माँ ने शिव मंदिर में भोग चढ़ाया और धन्यवाद दिया। छोटू समझ गया, चमत्कार सिर्फ एक पल में नहीं होता, कभी कभी वो विश्वास और धैर्य की परीक्षा के बाद मिलता है। अगली महाशिवरात्रि पर छोटू ने मंदिर में खड़े होकर कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति में धैर्य भी ज़रूरी है। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जहाँ सच्चा विश्वास, धैर्य और प्रेम होता है, वहाँ महादेव स्वयं रास्ता बना देते हैं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले छोटू बहुत उत्साहित था। पूरे गांव में तैयारियां चल रही थी। मंदिर में रंगोली बन रही थी, फूलों की मालाएं सज रही थी और ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन छोटू के मन में एक ही चिंता थी, उसके पिताजी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। उस रात छोटू जल्दी सो गया। नींद में उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वो एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। सामने एक विशाल शिवलिंग चमक रहा है। अचानक वहां प्रकाश फैलता है और भोलेनाथ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, डरो मत बालक, तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। छोटू घबराकर पूछता है, तो फिर मेरे पिताजी कब ठीक होंगे? भोलेनाथ कहते हैं, विश्वास रखो, समय आने पर सब ठीक होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो जाता है। छोटू की नींद खुल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। अगले दिन महाशिवरात्रि थी। छोटू ने निश्चय किया कि वो भी व्रत रखेगा। माँ ने समझाया, तू अभी छोटा है बेटा। लेकिन छोटू बोला, मैं फल खा लूँगा, पर शिवजी के लिए व्रत ज़रूर रखूँगा। पूरा दिन उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया। शाम को जब मंदिर में भजन शुरू हुए, छोटू भी वहाँ बैठ गया। उसकी आवाज़ छोटी थी, पर भक्ति सच्ची थी।
रात में उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन दोहराया, हे नीलकंठ, मेरे पिताजी की रक्षा करना। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक पिताजी की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार हालत गंभीर थी। गांव के लोग मदद के लिए आगे आए। छोटू घबराया, लेकिन उसे अपना सपना याद आया। वो मंदिर भागा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, आपने कहा था विश्वास रखो, मैं रखूंगा, बस मेरी हिम्मत मत तोड़ना। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, फिर भी घंटी धीरे धीरे हिलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। छोटू ने इसे संकेत माना, महादेव उसके साथ हैं। अगली सुबह शहर से एम्बुलेंस आई। पिताजी को अस्पताल ले जाया गया। सही इलाज और समय पर दवा मिलने से उनकी हालत संभलने लगी। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं। घर लौटते समय पिताजी ने छोटू को गले लगाया और कहा, तू ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। अगली महाशिवरात्रि पर छोटू ने पूरे गांव के साथ मिलकर भंडारा कराया। उसने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है कि महादेव चमत्कार जरूर करते हैं, पर पहले वे हमें मजबूत बनाते हैं। उस दिन से छोटू हर किसी को यही सिखाता, सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पिताजी के ठीक होने के बाद घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन छोटू के अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसकी भक्ति सिर्फ मांगने तक सीमित नहीं थी, बल्कि धन्यवाद देने की भावना से भर गई थी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नहाकर मंदिर जाता और सबसे पहले झाड़ू लगाकर मंदिर की सफाई करता। लोग हैरान होते कि इतना छोटा बच्चा इतनी लगन से सेवा कैसे कर सकता है। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने उससे पूछा, बेटा, तू रोज इतनी मेहनत क्यों करता है? छोटू मुस्कुराया और बोला, जब मैं दुखी था तब भोलेनाथ ने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की। पुजारी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने छोटू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी के कुएं खाली होने लगे। लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। गांव वालों ने मंदिर में विशेष पूजा रखने का निश्चय किया। छोटू ने सबको हिम्मत दी और कहा, हम सब मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। महाशिवरात्रि की रात फिर से आई। इस बार छोटू अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। सबने मिलकर अभिषेक किया, भजन गाए और प्रार्थना की। रात के अंतिम पहर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही देर में बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। लोग खुशी से झूम उठे। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। बारिश से खेत फिर हरे भरे हो गए। गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया। अब वे छोटू को सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि सच्चा भक्त मानने लगे थे। लेकिन छोटू हमेशा कहता, चमत्कार मैंने नहीं किया, ये तो हम सबकी मिलकर की गई प्रार्थना का फल है। वो सबको समझाता कि भगवान पर विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन साथ में मेहनत और एकता भी उतनी ही जरूरी है। धीरे धीरे छोटू बड़ा होने लगा, पर उसकी सादगी और श्रद्धा कभी नहीं बदली। कई साल बाद जब छोटू जवान हो गया, तब भी हर महाशिवरात्रि पर वो मंदिर में सबसे पहले पहुंचता। वो बच्चों को इकट्ठा करके कहानी सुनाता कि कैसे विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो कहता, महादेव सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी करने नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाने आते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम और विश्वास हो। उसकी बात सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। और गांव में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है, जहां सच्चा विश्वास, सेवा और एकता होती है, वहां महादेव स्वयं कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।